नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, संत, साजिश और सवाल। दरअसल वडोदरा का एक भव्य आश्रम में एक संत की मौत और मौत पर उठते सैकड़ों सवाल, जिसने वडोदरा के सोखड़ा हरिधाम आश्रम को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आश्रम में संत की मौत महज एक हादसा है या फिर यह पूरा मामला हत्या का है। अगर संत के खिलाफ साजिश हुई तो फिर इस साजिश का सूत्रधार आखिर कौन है? ऐसे ही तमाम सवालों के बीच संत गुणातीत स्वामी की मौत की मिस्ट्री झूल रही है। आखिर क्या है संत, साजिश और सवाल की यह पूरी दास्तान? जरा देखिए। वडोदरा का सोखड़ा हरिधामा दिव्य भव्य आश्रम, लेकिन यही आश्रम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां हुई गुणातीत स्वामी की मौत, जिसे लेकर अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, खुलासा यह कि संत की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। अक्सर बड़ी बड़ी और ऊंची दीवारों के पीछे बड़े राज भी दफन होते हैं। ऐसा ही कुछ राज है हरिधाम सोखड़ा मंदिर ट्रस्ट की इन बड़ी और ऊंची दीवारों के पीछे। हरिधाम सोखड़ा मंदिर ट्रस्ट में गुणातीत स्वामी की मौत हुई है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। संत गुणातीत स्वामी की मौत ने सैकड़ों सवालों को जन्म दिया है, जिसके बाद इस केस में पुलिस की जांच हर एंगल पर चल रही है। कई लोग शक के दायरे में हैं। आश्रम में वर्चस्व की जंग को लेकर भी सच सामने आने लगा है। तारीख 28 अप्रैल 2022, जगह हरिधामा वडोदरा, वक्त सुबह 8 बजे। वडोदरा पुलिस को सूचना मिली थी कि आश्रम में संत गुणातीत स्वामी की संदिग्ध मौत हो गई है और जल्दबाजी में उनके शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि गुणातीत स्वामी का अग्नि संस्कार करने की मंदिर को, ट्रस्ट को इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि अमूमन कोई भी अगर स्वामी जो ट्रस्ट के मुखिया होते हैं, उनकी अगर इस तरह से मौत होती है, वो स्वर्ग सिधारते हैं तो उनकी पालकी निकलती है, उनकी यात्रा निकलती है, भक्तों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाता है। लेकिन यहाँ अग्नि संस्कार की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी, यहाँ तक कि चिता तैयार हो चुकी थी और शिकायत के बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची तो ठीक अग्निदाह के थोड़े समय पहले उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। जी हां, पुलिस ने चिता से गुणातीत स्वामी के शव को कब्जे में लिया, क्योंकि शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि गुणातीत स्वामी की मौत प्राकृतिक है, लेकिन संत के कुछ भक्तों को शंकाएं थी, जिसकी वजह से पुतिन ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया, जिसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संत गुणातीत स्वामी की मौत प्राकृतिक नहीं थी। पीएम रिपोर्ट में मौत हैंगिंग से होने का पता चला है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि संत की मौत फांसी लगने की वजह से हुई थी, साथ ही उनके गले पर चोट के निशान थे। इसी के बाद सवाल उठे, क्या संत ने खुदकुशी की थी या फिर उन्हें किसी ने साजिश के तहत मारा था? पोस्टमार्टम में जो निकल कर आया, जो जांच में निकल कर आया, वो और भी ज़्यादा शंका पैदा करने वाला था, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि उनकी मौत प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि फांसी पर लटकने से हुई थी। तो सवाल ये भी है कि उनको फांसी पर लटकाया गया या फिर वो खुद फांसी पर लटके। ऐसे कई सवाल हैं जो इन दीवारों के पीछे दफन हैं, जिनकी जाँच चल रही है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वडोदरा की रूरल पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही है। जांच में बहुत कुछ सामने आ सकता है, चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस संत की डेथ मिस्ट्री सुलझाने के लिए किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि हैंगिंग से डेथ की बात सामने आने के बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि संत की मौत को लेकर 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, आश्रम ट्रस्ट ने संत के परिवार को समय से सूचना क्यों नहीं दी? सवाल नंबर 2, पुलिस को संत की मौत की जानकारी 12 घंटे बाद क्यों दी गई? सवाल नंबर 3, आश्रम ट्रस्ट को संत का अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों थी? सवाल नंबर 4, मौत हैंगिंग से हुई तो आश्रम ट्रस्ट ने इसे प्राकृतिक मौत क्यों बताया?
एट द सेम टाइम जो टाइम ऑफ डेथ आ रहा था वो भी प्रीवियस इवनिंग 7 से 7:30 के बीच का आ रहा था। तो हमारे दिमाग में थोड़ा शंका ये आ रही थी कि ये 10-12 घंटे डिले करने की वजह क्या थी। जिस कपड़े के टुकड़े से ऐसा बताया जा रहा था कि वो हैंग हुए थे उसको भी लिया, उसमें ऑलरेडी गांठ बनी हुई थी। और उसके बाद जो इनके रूममेट्स थे उनका स्टेटमेंट लिया, जो संस्था के बाकी लोग थे उनका भी स्टेटमेंट लिया, और कल मैंने खुद भी संस्था से जुड़े हुए जो सीनियर कुछ लोग थे उनके साथ बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा ये अपघात, अगर उन्होंने खुद से अपनी जान लेने की कोशिश करी है विच दे आर सेइंग, तो इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत क्यों थी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल कर ली है ताकि संत की मौत का सच सामने आ सके। साथ ही पुलिस को विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार है। उधर गुणातीत स्वामी की मौत को लेकर उनके भतीजे ने संगीन आरोप लगाए, जिनके मुताबिक मामला हत्या का है क्योंकि संत को आश्रम में टॉर्चर किया जा रहा था। મર્ડર થયેલું છે, આ કુદરતી મૃત્યુ નથી એવી અમને આ શંકા છે એટલા માટે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ। કારણ કે એમને ત્યાં ટોર્ચર કરવામાં આવતા હતા। મારે 10 તારીખે એમની જોડે વાત થઈ, 19 તારીખે પણ વાત થયેલી ને એમને ટોર્ચર કરવામાં ત્યાં આવતા હતા અને એમને અહીંયા સોખડા હરિધામ છોડવાની ગણતરી હતી કે આજે થાય તો મારે કાલે નીકળી જવું છે। ભાઈ એના રૂમ પાર્ટનર કમિટી એવી રીતે બધા અવારનવાર ટોર્ચર થતી હોય છે। दावा है कि गुणातीत स्वामी बीते कुछ वक्त से डिप्रेशन में थे और आध्यात्मिक जीवन छोड़कर वो पारिवारिक जीवन में लौटने पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी मौत की खबर आई। माना जाता है कि संत के डिप्रेशन में होने की बड़ी वजह आश्रम में लंबे समय से चल रही वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों ही गुट आपस में किसी न किसी चीज को लेकर आपस में भिड़े रहते थे। एक तरफ जो एडमिन पार्ट देखने वाला प्रबुद्ध स्वामी है, उनका ये आरोप था कि हमें आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, पूजा पाठ में हमारा सम्मिलित हमें नहीं किया जाता है। वहीं प्रेम स्वरूप स्वामी का जो है अलग से कुछ आरोप था। तो ये दोनों जो हैं फिलहाल अपना वर्चस्व इस हरिधाम सोखड़ा ट्रस्ट पर करना चाहते थे, और इस बीच में पता चलता है कि जो हरिधाम सोखड़ा ट्रस्ट के मुखिया हैं, जो गुणातीत स्वामी हैं, उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत को भी जिस तरह से ढांकने की कोशिश की जाती है, जो जल्दबाजी दिखाई जाती है तमाम चीज़ों को छुपाने में, बताने में, वो कहीं ना कहीं इस सवाल को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है और पूरे ट्रस्ट को एक शंका के घेरे में ला देती है। सोखड़ा स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक हरिप्रसाद स्वामी थे। उन्हीं ने सोखड़ा हरिधाम की स्थापना की। हरिप्रसाद स्वामी के 2 शिष्य थे, प्रेम स्वरूप स्वामी और प्रबुद्ध स्वामी, लेकिन हरिप्रसाद स्वामी ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया। इस बीच हरिप्रसाद स्वामी की 88 साल की उम्र में मौत हो गई। प्रेम स्वरूप स्वामी आश्रम का आध्यात्मिक कार्य देखने लगे तो प्रबुद्ध स्वामी ने एडमिन का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन इसे लेकर भी दोनों में अक्सर विवाद रहने लगा था और एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते थे। इन्हीं सब वजहों से संत की मौत पर सवाल उठ रहे हैं और आश्रम ट्रस्ट और उससे जुड़े लोग शक के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही संत की मौत का सच सामने आ पाएगा। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। वैसे गुजरात में इन दिनों आश्रम की करोड़ों रुपए की संपत्ति साधु संतों के बीच आपसी झगड़े की वजह भी बनी हुई है। अहमदाबाद के सरखेज स्थित महामंडलेश्वर भारती बापू के आश्रम को लेकर के 2 संत आपस में भिड़े हुए हैं और आश्रम पर कब्जे को लेकर एक दूसरे पर संगीन इल्जाम भी लगा रहे हैं। यहां तक कि आश्रम की संपत्ति को लेकर संत हरिहरानंद तो रहस्यमय ढंग से लापता भी हो गए थे। आखिर आश्रम को लेकर के कब्जे का यह विवाद क्या है, अब जरा ये देखिए। चोला भले ही संतों का हो, लेकिन मोह माया और धन दौलत से ये संत खुद को दूर नहीं रख पा रहे। बस यही वजह है कि आश्रम की संपत्ति को पाने के लिए अहमदाबाद के सरखेज स्थित आश्रम के 2 संत आपस में भिड़े पड़े और मामला पुलिस के साथ साथ अदालत की चौखट तक पहुंच गया। इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि 2021 में भारती बापू की मृत्यु के बाद उनके अहमदाबाद आश्रम को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है। ऋषि भारती बापू और संत हरिहरानंद आपस में भिड़े हुए। हरिहरानंद बापू का दावा है कि भारती बापू की मृत्यु के बाद आश्रम के कर्ता धर्ता वो है, जबकि ऋषि भारती बापू का कहना है कि उनके पास जो वसीयत है
उसके मुताबिक आश्रम पर उनका हक बनता है। हरिहरानंद बापू के सेवकों के मुताबिक असली वसीयत महामंडलेश्वर हरिहरानंद भारती बापू के नाम पर और ऋषि भारती बापू ने अपने नाम पर गलत वसीयत बनाकर आश्रम पर कब्जा जमा लिया। संत हरिहरानंद ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। भारतीय आश्रम सरखेजનો ખૂબ વિવાદ થયો। 1 વર્ષ દિવસ થયા મારા ગુરુજી ભારતી બાપુ બ્રહ્મલીન થયા ત્યાર પછીથી વિવાદ સતત શરૂ છે। આશ્રમ માગે છે વીલ મારા નામનું હતું, સામે ફ્રોડ વીલ બનાવ્યા, મને ખૂબ દબાણ કરવામાં આવ્યું। દબાણપૂર્વક ઘણા એનકેન પ્રકારે મારી ઉપર કિસડ ઉડ્યા અને ઉડાડે છે। એવા માણસોને તૈયાર કર્યા, માણસો પણ કિસડ ઉડાડી અને મને દબાણ કરે છે। તો હું કંટાળી ગયો છું અને કંટાળી અને મેં આ નિર્ણય લીધો છે કે હવે હું આ છોડી નીકળી જાઉં। इस बीच 23 अप्रैल की दोपहर हरिहरानंद अचानक गायब हो गए। वडोदरा के वाडी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जांच करते हुए नासिक से हरिहरानंद को ढूंढ निकाला। 30 अप्रैल को स्वामी हरिहरानंद गुम हुए थे। उसके बारे में पुलिस के द्वारा काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया और आज सुबह नासिक के पास से जो स्वामी जी हैं उनके शिष्यों के द्वारा खोज लिए गए हैं और वो स्वामी जी को यहाँ लाया गया है वडोदरा क्राइम ब्रांच में और अभी उनका निवेदन लेना शुरू हुआ है। और वो यहाँ से किसी टेम्पो में बैठ के नासिक गए थे और उनका जो आश्रम का जो विवाद है उसके बारे में वो काफ़ी मानसिक तनाव में थे, उसी वजह से वो यहाँ से गए, ऐसा उन्होंने अभी बताया। ऋषि भारती बापू का दावा है कि वसीयत के मुताबिक इस आश्रम ट्रस्ट के उत्तराधिकारी वही है, जबकि संत हरिहरानंद का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई और उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। हालांकि इन आरोपों से ऋषि भारती बापू ने साफ इनकार किया है। मैंने तो कभी बड़े गुरुजी से ये नहीं कहा कि मेरा विलनामा बना दो, ये तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मैं भला कैसे मालिक बन सकता? चैरिटी उसकी मालिक है। तो जो बोल रहे हैं मुझे ये संपत्ति हड़प लेना है, ये बात पूरा गलत है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का मालिक कोई व्यक्ति बन ही नहीं सकता है, ये गलत बात कह रहे हैं। आश्रम की संपत्ति को लेकर दो संतों के बीच का विवाद पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मामला अदालत में है और कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला सबूतों और गवाहों की रोशनी में अदालत ही तय करेगी। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।